नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। गुजरात राज्य में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर बुरहानपुर सांसद कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर आतिशबाजी की। अमरावती रोड स्थित सांसद कार्यालय पर भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को गुजरात विधानसभा में मिली जीत का जश्न मनाया और आतिशबाजी की और एक दूसरे का मुंह मीठा कर बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनता ने पीएम मोदी पर एक बार फिर भरोसा दिखाया है और उन्होंने विकास के नाम पर वोट दिया है। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने गुजरात में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान सम्मानित सांसद, प्रतिनिधिगण, पार्षदगण और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। ग्राम घाघरला के जंगलों में प्रवेश के लिए तत्कालीन रूप में अतिक्रमण को देखते हुए आधार कार्ड दिखाने का आदेश जारी हुआ था, जिसके बाद वन विभाग ने केवल आधार कार्ड ही नहीं, कोई भी दस्तावेज दिखाने के बाद जंगल में प्रवेश देने की बात कही है। ग्राम घाघरला के जंगलों में अतिक्रमण को देखते हुए डीएफओ द्वारा तत्कालीन रूप से आधार कार्ड अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था, लेकिन डीएफओ से बात करने के दौरान पता चला कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। वनकर्मियों द्वारा किसी पर शक होने पर उनकी जांच पड़ताल कर उन्हें ग्राम में जंगलों के रास्ते से आने दिया जाएगा, अन्यथा अन्य कोई दस्तावेज दिखाने होंगे ताकि ये पुष्टि हो सके कि वो किसी मंसूबे से ग्राम में प्रवेश कर रही है। इसीलिए आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा, न कि केवल आधार कार्ड। समय में वहाँ पे हम लोग कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जगह सूचना मिली थी कि वहाँ से खरगोन से तमाम अतिक्रमणकारी उस इन रास्तों के माध्यम से घाघरला में एकत्रित हो रहे हैं। तो तत्कालीन समय में व्यवस्था ये लगाई गई थी कि कौन लोग आ रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। तो मेरे द्वारा बताया गया था उनको कि आप उनको जहाँ आपको बहुत शक हो, लगे कि ये बिल्कुल इस गाँव का बिलोंग नहीं करता है, उसकी आव भाव से आपको समझ में आ जाए कि ये बाहर के लोग हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप ना आधार कार्ड या कोई आइडेंटिफिकेशन दें, जिससे ये पुष्टि होगी कि आप यहाँ के हैं कि कहीं बाहर के निवासी हैं और यहाँ पे किस पर्पस के आ रहे हैं। इस चीज के लिए उनको निर्देश दिए गए थे। सर, मतलब आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है? नहीं, ऐसा कोई मैंने नहीं कहा था। कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ दिखा दें। हमारा बस उद्देश्य ये था कि हम इस बात की पुष्टि हो जाए कि ऐसा तो नहीं कोई अतिक्रमणकारी या कोई गिरोह आ रहा है जो घाघरला में उन जंगलों के रास्ते जा रहा है, वहां एकत्रित होकर भारी संख्या में, जैसे साईखेड़ा में उन जंगलों को नुकसान पहुंचा वैसे घाघरला के जंगलों को नुकसान पहुंचा दे। इस उद्देश्य से तत्कालीन समय में 8-9 पॉइंट्स बनाए गए थे जो खंडवा और खरगोन से जो रास्ते आते हैं बुरहानपुर जिला में, जो नॉर्दर्न पार्ट से, उनमें ये चेकिंग व्यवस्था की गई थी तत्कालीन समय। अभी इसको शिथिल कर दी गई है क्योंकि पेट्रोलिंग के दौरान ऐसी कोई सूचना नहीं मिल रही है। सभी अधिकारी वापस चले जा चुके हैं, तो अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही है। तो इसलिए व्यवस्था को थोड़ी शिथिल करके मेन पॉइंट्स पे पेट्रोलिंग के माध्यम से देखा जा रहा है। स्टॉपर्स जहां लगा गए थे उसको थोड़ा शिथिल कर दिया गया। बुरहानपुर की टीआईटी कॉलोनी के रहवासी काफी लंबे अरसे से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। ये कॉलोनी ना ही नगर निगम में आती है और ना ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में आती है। ऐसे में रहवासी मूलभूत समस्या से जूझ रही है। टीआईटी कॉलोनी के रहवासी 35 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। ये टीआईटी कॉलोनी के रहवासी अब तक नगर निगम को टैक्स देते आए हैं। जब इन्होंने मूलभूत सुविधाओं की मांग की तो नगर निगम का कहना है कि आपकी कॉलोनी हमारे क्षेत्र में नहीं आती। इसके बाद कॉलोनी वासियों ने पंचायत से गुहार लगाई, लेकिन पंचायत ने भी इन्हें लौटा दिया और कहा कि आपकी कॉलोनी पंचायत में नहीं आती है। क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर से गुहार लगाने का मन बनाया है। अब देखना यह होगा कि कॉलोनी वासियों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाती है या नहीं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वार्ड नंबर 11 टीआईटी कॉलोनी, जो कि हेमागिरी के नाम से जानी जाती है, मेरी सिस्टर छोटी बहन जो है इस वार्ड की वार्ड मेंबर है। तो मूलभूत सेवाओं को लेकर के हमने कुछ जानकारी मांगी थी नगर निगम से एवं पंचायत से, तो दोनों भी तरफ से जवाब हमें यही मिला कि भाई आपका एरिया जो है हमारे एरिया में नहीं आता है। नगर निगम ने भी सूचना के अधिकार में हमें जवाब दे दी और ग्राम पंचायत हेमागिरी ने भी हमें जवाब दे दी। सरपंच सचिव ने हमको कोई मूलभूत सेवाएं नहीं मिल रही है, ना कचरा गाड़ी आती है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना 35 सालों से कोई रोड निर्माण हुआ है, ना नाली है और ना ही कोई मूलभूत सेवाएं मिल रही है और ना ही इंदिरा आवास मिलता है यहाँ। तो क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, इसको पूरी तरीके से या तो नगर निगम टैक्स लेती है या तो नगर निगम इस एरिया को अपना एरिया बना ले या तो फिर पंचायत में कर दे। जन साहस संस्था द्वारा आज स्थानीय बस स्टैंड क्षेत्र में पहुंचकर बाल श्रम और भीख मांग रहे बच्चों का सर्वे किया गया। इस दौरान उन्होंने ऐसे बच्चों के माता पिता को समझाइश देकर बच्चों को शिक्षा देने हेतु प्रेरित किया। बुरहानपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर गैर सरकारी संगठन जन साहस ने बस स्टैंड और आसपास बाल श्रम और भीख मांगने वाले बच्चों का सर्वे किया और जहां जहां बच्चे काम करते हुए पाए गए उनके अभिभावकों को अपने मासूम बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। एनजीओ मैनेजर ने बताया कि शहर की कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है
जहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चों से भिक्षावृत्ति और मजदूरी करवाई जाती है, उनका सर्वे कर उनके माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए आग्रह किया गया है। रोटी बैंक द्वारा बुजुर्गों के लिए एक मुट्ठी अनाज दान अभियान के अंतर्गत गुरुकुल पब्लिक स्कूल पहुंचकर अन्न एकत्र किया। बुजुर्गों के लिए रोटी बैंक द्वारा एक मुट्ठी अनाज दान अभियान अंतर्गत गुरुकुल पब्लिक स्कूल लक्ष्मीनगर के विद्यार्थियों और शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा क्षमता अनुसार गेहूं चावल दान स्वरूप एकत्रित किए गए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों में दान करने की प्रवृत्ति, सेवा भाव रखने की आदत लगाना मात्र रहा है। किसी से भी जबरदस्ती दान के लिए नहीं कहा गया, बल्कि पालकों ने ही खुशी से अनाज दान देकर इस अभियान को सफल बनाया है। बच्चों को रोटी बैंक की जानकारी देते हुए संजय सिंह शिंदे ने बताया कि रोटी बैंक उन गरीब बुजुर्गों को रोज भोजन उनके घर तक पहुंचाता है जो अकेले रहते हैं। अंत में शिंदे ने बच्चों और स्कूल संचालक मंडल का आभार माना।